Okay, so Rizwan Mughal is here. लाइवा मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है और आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई विश हर सक्सेस कि वो ऐसी ही टूर्नामेंट से पार्ट लेती रहे और आई एम सो श्योर कि वो जीतेगी। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मरियम। आप भी मार्शल आर्ट्स में? मैं मार्शल आर्ट्स करती नहीं, अभी ब्रेक पे। बहुत खुशी है कि हमारी बच्चियां और हमारी टीम, हमारी क्यू कुशन की टीम ने जिसमें है 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के थे, एक बच्चा है, एक हॉर्स है, और इन लोगों ने पहली दफा क्यू कुशन की हिस्ट्री में 3 गोल्ड मेडल्स और 3 सिल्वर मेडल्स लेके आए उज़्बेकिस्तान से। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। सिर्फ ये पाकिस्तान की जीत है, बच्चों की जीत है, बच्चों की जीत है, और ये एक रास्ता बना रहे हैं और बच्चों के लिए। दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर देम कि आइंदा और बच्चे जाएं, इस दफा 4 के, अगली दफा 10 जाएं, 15 जाएं, 20 जाएं, बहुत सारे मेडल्स लेके आए और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मेरे साथ ईशा इरम मौजूद है जो कि क्यूकेशन जो है वो चैंपियनशिप जीत के आई है उज़्बेकिस्तान से। इनसे बात करते हैं। मुश्किलात अंदर से भी हो जाती है क्योंकि बंदा अपने आप पे कैसे कह रहे हैं ना कि जब कोई नई चीज करता है तो शक तो करता ही होगा, और मैं उनमें से हूँ जो शक करती हूँ सबसे पहले। अच्छा, शक किस पे करती हैं? यानी कि अपने ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में क्या है प्रॉब्लम क्या है? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा अक्सर मत मारिए। अब तो आपको मोटिवेशन मिली होगी क्योंकि आप विन करके आई हैं और बल्कि 40 ममालिक से ज़ायद, यानी कि आप जो हम लोगों को चिट करके आई हैं। आपको मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत फख्र मिला है। खास तौर पे मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत करम है, उन्हें मुझे इधर तक पहुँचाया। मैं भी सोच नहीं सकती थी कि इधर तक मैं पहुँच सकती। जब अभी आपने स्पीच की तो आपने ये कहा कि मैं जस्ट इससे सीखना आई थी कि ताकि सेल्फ जो है वो एक मुझे जो है वो मिले, एक सेल्फ मोटिवेट मिले और मैं थोड़ा सा वो सेल्फ डिफेंस आना चाहिए एक औरत को। तो उसके बाद आप आगे आती गई और आज जो है आप जो है वो मेरे ख्याल से एक आपने गोल्ड मेडल जीता और एक सिल्वर मेडल। 3 घर बैठी हुई हैं, उनको मोटिवेट करेंगी आप? मैं फीमेल्स ऑफ ऑल एजेस में ये कहूँगी कि आप लोग स्पोर्ट्स जरूर खेला करें। लाजमी नहीं है कि मार्शल आर्ट्स हो, लेकिन स्पोर्ट्स खेला करें क्योंकि आखिर में ना हमारे जो सेहत के मसले रह जाते हैं वो भी मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत देखा ना सुस्ती की वजह से हो जाता है। तो औरतों के लिए कोई भी उम्र हो आप लोग को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए क्योंकि एक तरह से आपकी थेरेपी बनती है और जब आप एक खास वक्त से खेलने लग जाते हो फिर आपको खुद महसूस होता है कि मेरे जिस्म में एक जान आती है। एक जान आती है। चलिए जी, इनसे ज्यादा मजीद क्वेश्चन नहीं करते, नहीं तो ये ना मुझे एक पंच आ जाए। तो ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत साथ मौजूद है लाइबा रब नवाज जो कि इस टाइम पे एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जो वो जीत के आई है उज़्बेकिस्तान से। और ये इसकी एक मैं खास बात बताऊँ कि इसमें कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं होती, बड़ा डिफिकल्ट होता है एक वुमेन का। तो इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसा है? अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें तो कोई सेफ्टी गार्ड नहीं होता, तो कैसे मैनेज किया है? हम लोग ट्रेनिंग इस तरह से करते हैं कि हमारी फुल बॉडी कंडीशनिंग हो जाती है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम लोग फाइट्स जो है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग प्रॉपर स्टमक कंडीशनिंग करते हैं, जिससे हमें खड़ा करके पंचेस भी हिट करते हैं, किक्स भी करते हैं। उसके अलावा हम स्टिक से अपनी स्टमक की, थाइस की कंडीशनिंग करते हैं। तो जब हम गेम करते हैं, ऑब्वियसली मैं 4 साल से गेम कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी इतनी कंडीशन है कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खुद को फाइट यानी कि कोई आपको पंच भी कर ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी फुल कंडीशन है। इफ यू डोंट वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली दैट उसका कोई मसला नहीं, लेकिन हर एक फीमेल को इसको एज अ सेल्फ डिफेंस लाजमी करना चाहिए। ताकि लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो किसी को रिलाई ना करे, बल्कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो सेल्फ डिफेंस के लाजमी तौर पे इसको लाजमी करना। अच्छा, अगर आपकी लाइफ ओवरव्यू करें हम, तो आपका ये कहाँ से स्टार्टअप लिया? आपने क्या चीज़ थी, कोई देख कर किया, किसी को देख कर आप मोटिवेट हुई तो आई इस फील्ड में? शिहान राजा खालिद वो मेरे रिलेटिव भी हैं और वो काफ़ी अर्से से करे थे। मैंने बचपन से नहीं इसको स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे देखा था, ही सेड आप डोजो का एक चक्कर लगाओ, और मैं उनके कहने पर डोजो आई थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। फिर 4 साल से मैं डेली ट्रेनिंग करी हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र है कोई ऑफ भी नहीं किया, और फिर उसके बाद इस वक्त स्टार्ट हुआ। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपके टीचर सपोर्टिव हो, तो आपको उससे मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन ये कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियसली नीडेड होती है। आपके पेरेंट्स जितने मर्जी अच्छे सपोर्ट करें हो आपको, लेकिन फाइनेंशियली ये है कि थोड़ा इशू होता है। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है। शिहान राजा खालिद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली हर तरह से। तो उस लिहाज से कोई उस तरह से मुश्किल नहीं आई, लेकिन ये कि फाइनेंशियली आपके पास स्पॉन्सर हो तो आपको फाइनेंस की टेंशन नहीं होती, एक कि आपके पास स्पॉन्सर चीजें हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड भी होगा। मुझे अपने आप एक पब्लिक प्लेस में है, वहाँ पे आपको किसी भी तरफ से यानी कि हरास करने की कोशिश की जाती है, तो आप कैसे अपनी फाइट बैक करेंगी या किस तरह से सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, ये बताओ। एक तो हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। जब तक कोई हमें टच नहीं करेगा तब तक हम उसको अटैक नहीं करते, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है। दूसरा ये कि हमारे रिफ्लेक्सेस है, हम 4 साल से ट्रेन करें तो हमारे रिफ्लेक्सेस बिल्ड हो चुके हैं। तो कोई भी हम पे कोई अटैक करता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो खुद ही निकलेगा, यानी कि करने की जरूरत नहीं है पूरी, यानी कि छूटा हो जाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो हमारे अंदर फिट हो चुका है, वो खुद ही निकलेगा। चलिए, थैंक यू मैम। बहुत ऐसा मौजूद है एम राज साहब जो कि मीडिया डायरेक्टर भी हैं और राजा मार्शल आर्ट्स के इसके अलावा भी और जो है ओवरसीज में देखते हैं मीडिया को। इनसे बात करते हैं। देखिए, आज का इवेंट जो है वो एक तरह से इंतहाई यूनिक इवेंट था। उसकी वजह ये थी कि क्यूकेशन जो मार्शल आर्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड है, एक इंतहाई मजबूत गेम है, और इसमें आपकी जो बॉडी फिटनेस है या आपकी फिजिकल बहुत ज़्यादा आप उसको अब इतनी गेम करते हैं कि आपकी जो कंडीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ गैजेट्स यूज़ नहीं होते। तो जब तक आपको लगती नहीं है, आपको पॉइंट्स नहीं मिलता, तो इसमें डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसमें बहुत कम जो फीमेल्स हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आ सकती हैं।